एक गोली चलने की आवाज के बाद नर ग्रेट हॉर्नबिल पेड़ से नीचे गिर पड़ा। शिकारियों ने उसका सिर काट दिया और उसकी खोपड़ी पर बुद्ध की मूर्ति उकेर दी ताकि उसे घर में रखने से शांति और सौभाग्य मिले। लेकिन उससे दर्जनों किलोमीटर दूर एक पेड़ के खोखले तने के अंदर मादा ग्रेट हॉर्नबिल अपने 2 बच्चों के साथ अभी भी अपने साथी के लौटने का इंतजार कर रही थी। अब उनका अंत भी लगभग तय था। भूख और भोजन की कमी के कारण धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ना। पारंपरिक सजावटी वस्तुओं के संग्रह की दुनिया में एक कहावत प्रचलित है, 1 लाल 2 काले 3 सफेद। यहाँ सफेद से मतलब हाथी दांत और काले से गैंडे का सींग है, जबकि लाल रंग वाली वस्तु को हेड टॉप रेड यानी हेडिंग रेड कहा जाता है। ये कोई जहरीला पदार्थ नहीं बल्कि हॉर्नबिल की खोपड़ी से जुड़ा नाम है। इस पक्षी की खोपड़ी इतनी दुर्लभ और महंगी मानी जाती है कि इसकी कीमत कभी कभी सोने से भी अधिक हो जाती है। काले बाजार में हॉर्नबिल की खोपड़ी से तराशी गई एक नक्काशीदार तंबाकू की डिबिया तक 8 लाख की कीमत में नीलाम होने की बात सामने आई है। ग्रेट हॉर्नबिल परिवार की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 110 से 130 सेंटीमीटर तक हो सकती है। यह मुख्य रूप से समुद्र तल से 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले घने पुराने और प्राकृतिक वर्षावनों में पाया जाता है। झात 57 हॉर्नबिल प्रजातियों में से अधिकांश की खोपड़ी अंदर से खोखली होती है, जिसका मुख्य काम सिर को चोट से बचाने के लिए झटकों को सहना होता है। लेकिन ग्रेट हॉर्नबिल की खोपड़ी अपेक्षाकृत ठोस और बहुत बड़ी होती है, जो उसकी सबसे खास शारीरिक विशेषताओं में से एक है। लेकिन अगर इन पक्षियों से पूछा जा सके तो शायद वे चाहेंगे कि ऐसी खोपड़ी कभी उनके पास होती ही नहीं, क्योंकि इसकी अपेक्षाकृत मुलायम और लाल, काली तथा पीली रंगत वाली संरचना नक्काशी के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है। जब से इनकी खोपड़ियों का इस्तेमाल सजावटी वस्तुएं बनाने के लिए शुरू हुआ, तभी से इस पक्षी की आबादी पर एक भयानक संकट मंडराने लगा। ग्रेट हॉर्नबिल को कई जगह प्रेम और वैवाहिक निष्ठा का प्रतीक भी माना जाता है। ये आमतौर पर एक साथी के साथ जोड़ी बनाकर रहते हैं और मिलकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। प्रजनन का मौसम आते ही बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मादा हॉर्नबिल पेड़ के खोखले तने के अंदर चली जाती है। इसके बाद वह मिट्टी और दूसरे पदार्थों की मदद से घोंसले के प्रवेश द्वार को लगभग पूरी तरह बंद कर देती है। केवल इतनी छोटी जगह छोड़ती है जिसमें से उसकी चोंच बाहर आ सके। अगले कई महीनों तक मादा उसी अंधेरे खोखले में रहकर अंडों को सेती है और बच्चों की देखभाल करती है। इस दौरान उसे और उसके बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी नर पक्षी की होती है। नर हॉर्नबिल बिल्कुल भी आराम नहीं करता। वह हर दिन कई किलोमीटर तक उड़कर फल, जामुन और कीड़े तलाशता है और बार बार उन्हें लेकर पेड़ के खोखले तक लौटता है। दोनों माता पिता की सारी मेहनत सिर्फ इस उम्मीद में होती है कि एक दिन उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे और वे मिलकर मिट्टी की उस दीवार को तोड़कर फिर से वर्षा बन के खुले आसमान में उड़ सकेंगे। लेकिन शिकारी की बंदूक ने उनके इस खूबसूरत सपने को चकनाचूर कर दिया। नर हॉर्नबिल का सिर काट लिया गया और उसके परिवार के जीवित बचने की उम्मीद भी खत्म हो गई। जो नर अपने बच्चों और साथी के लिए भोजन लाने वाला परिवार का सहारा था, वही अब एक ठंडी और निर्जीव सजावटी वस्तु में बदल दिया गया। और जिस घोंसले में कभी परिवार की गर्माहट और उम्मीदें थीं, वही अब भोजन के बिना एक ऐसी कैद बन गया जहां मादा और उसके बच्चे धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ने लगे। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने इस हॉर्नबिल की संरक्षण स्थिति को गंभीर रूप से ऊपर की श्रेणी में रखा। इसकी स्थिति इतनी चिंताजनक हो गई कि यह विलुप्त होने के बेहद करीब पहुंच गया। लोग जिस खूनी लाल हेडिंग रेड को शुभ और कीमती संग्रहणीय वस्तु समझते हैं, वह वास्तव में किसी सौभाग्य का प्रतीक नहीं है। उसके पीछे एक जीवित परिवार की मौत, एक माँ की भूख और एक पूरे वन्य जीव की पीड़ा छिपी हुई है।